कभी सोचा है जब कोई बच्चा पहली बार काऊ देखता है तो वो उसे डॉग क्यों बोल देता है? क्या ये एक मिस्टेक है या लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप? आज ऐसी सिंपल एग्जाम्पल से हम प्याजे के 5 बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे जिन प्याजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन नॉलेज को रिसीव नहीं करता है बल्कि वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और इसी लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको 5 बेसिक कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या है वो 5 बेसिक कंसेप्ट्स? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल फ्रेमवर्क या मेंटल स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू चाइल्ड दुनिया को समझता है। एक चाइल्ड जानता है कि डॉग के 4 लेग्स होते हैं। जब वो पहली बार डॉग देखता है, जब वो पहली बार डॉग छोड़ के और दूसरा एनिमल देखता है, फॉर एग्जाम्पल काऊ देख लिया, तो उसको भी वो डॉग ही समझता है। वो बोल देता है कि ये भी तो डॉग ही है, क्योंकि उसके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या है कि 4 लेग्ड एनिमल का मतलब है डॉग। तो ये जो उसके पास एक इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? वो स्कीमा में स्टोर हुआ है, यानी कि वो एक मेंटल स्ट्रक्चर है। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मेंटल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर बच्चे नए नए चीज़ों को स्टोर करके रखता है। ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब न्यू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर देना। चाइल्ड हर 4 लेग्ड एनिमल को डॉग बोल देता है। उसके लिए काउ, हॉर्स ये सारे डॉग ही है। क्यों? क्योंकि उसके स्कीमा के अंदर क्या मैसेज है कि 4 लेग्ड एनिमल्स का मतलब डॉग है ना। तो न्यू जो इंफॉर्मेशन है उसको वो कैसे लेते हैं? एज इट इज ले लेते हैं विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा। कि 4 लेग्ड एनिमल्स तो हॉर्स भी है, काउ भी है, मतलब ये भी सॉरी 4 लेग्ड एनिमल सारे के सारे डॉग हो गया उसके लिए। पर उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो एसिमिलेशन में चेंज नहीं करता है। एज इट इज वो इंफॉर्मेशन को जस्ट इनटेक करता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलिए एकोमोडेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यू स्कीमा है, जो न्यू नॉलेज है, उसको जब स्कीमा के अंदर वो लेते हैं, फिट करते हैं, यानी कि एसिमिलेशन होता है, तब वो जो उसका प्रीवियस स्कीमा है उसको चेंज कर देता है। तभी वो नया जो नॉलेज है, न्यू जो कंसेप्ट है, उसको वो सही मायने से ले पाता है। अब उस एक टाइम ऐसा आता है कि डॉग और काउ सेम नहीं है, उसको ऐसा महसूस होता है। वो रियलाइज करते हैं कि ऑल द 4 लेग्ड एनिमल्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। अब उसको अपना जो पुराना स्कीमा है उसको चेंज करना पड़ा। इसी प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन, यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना, बिकॉज न्यू इंफॉर्मेशन उसमें फिट नहीं हो रही थी। ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब चेंज द स्कीमा, पर एसिमिलेशन में बस न्यू नॉलेज को वो इनटेक करता है, फिट करता है अपना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके साथ, पर वो स्कीमा को चेंज नहीं करता है, मॉडिफाई नहीं करता है। करता है कब? जब एकोमोडेशन होता है ना। उसके बाद एडाप्टेशन। लर्निंग एक्चुअली होती कैसे है? पियाजे कहते हैं कि लर्निंग होती है एडाप्टेशन के थ्रू। एडाप्टेशन मतलब जब एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन साथ में जब होता है। पहले चाइल्ड न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करने की कोशिश करता है एसिमिलेशन में, है। अगर फिट नहीं होती तो स्कीमा को चेंज करता है, यानी कि एकोमोडेशन हो गया। इसी प्रोसेस जब कंटिन्यूएशन एडजस्टमेंट को दोहराता है तब उसको एडाप्टेशन बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। ये एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट है। जब चाइल्ड की नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंस परफेक्टली मैच करते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन जब कोई कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। बच्चे सीखते हैं, स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं और फिर उसका बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। इसी प्रोसेस को इक्विलिब्रियम रिस्टोर बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको 5 कंसेप्ट याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? स्कीमा का मतलब क्या है?
मेंटल स्ट्रक्चर और मेंटल फ्रेमवर्क। एसिमिलेशन यानी कि फिट न्यू इंफॉर्मेशन विदाउट मॉडिफाई स्कीमा। accommodation, change the schema to fit new knowledge. Then adaptation, just adjust and learn. और equilibrium का मतलब होता है restore mental balance, यानी कि बच्चे को फोर लेग्ड एनिमल्स का मतलब अब समझ में आ गया कि डॉग के साथ साथ हॉर्स भी है, काऊ भी है, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे फोर लेग्ड एनिमल्स है। अब ये इसका बैलेंस स्टेट है, उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा और न्यू इंफॉर्मेशन बैलेंस स्टेट में है, इसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। कब डिसइक्विलिब्रियम होता है? जब और न्यू नॉलेज ऐड होता है। तीसरा एक स्पीसीज आ गया कि मैमल्स तो हम सीख लिए हैं, अब चलो जो क्रोकोडाइल वगैरह है, स्नेक वगैरह है, इनका तो एक भी पैर नहीं है। मतलब अब क्या हो गया, उस बच्चों के अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। तब वो फिर से लर्न करेगा, फिर से उस चीज़ को मॉडिफाई करेगा अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा को, और फिर वो जान जाएगा कि हाँ मैमल्स छोड़ के भी रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं। तब दोबारा उसका इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड हो जाता है। ऐसे ही ये प्रोसेस, सीखने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही पियाजे का जो स्टेजेस उन्होंने दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसको भी जानना है, उस रिलेटेड डिस्कशन चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।